नबीयुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा क़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला वहबीबना मौलाना मोहम्मद। इधर देखिए, इधर 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 मेरे तरफ सबसे ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल भालो खूबसूरत अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं, और उससे ज़्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो बज़्म मुस्तफ़ा में बैठ के इधर उधर देखिएगा, ठीक लगता है? मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए, उधर इधर उधर नजर नहीं। इतना खर्चा किए हैं देखने के लिए। अब हम कहाँ से आए हैं, कैसे मौलाना है, उधर देखिएगा, नारे तकबीर अल्लाह, हम चले टनाटन बोलो। कब तक जिंदगी में धक्का देके कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, ये सब हटाइए सिस्टम। ये पुराना दौर था, ये डिजिटल इंडिया है, स्किन टच, इधर से कहो उधर से कहो, भाग। अब ये सब सिस्टम थोड़ी कहो सुभान अल्लाह, सब क्या सिस्टम है? अपने से कहिए, सुन्नी मुसलमान है, अपने से कहिए। जिंदगी भर हम लोग यही सब कहवाएंगे ना, कुछ हम लोग को करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिएगा आप लोग हम लोग को। आप ही लोग के पीछे लगे रहे, कहिए सुभान अल्लाह, फिर हम लोग आगे कब बढ़े? मैं जिशान मुथरी साहब कम अच्छा पढ़े, शायर इंटरनेशनल है, शेर व शायरी करते हैं, शेर भी लिखते पढ़ते भी हैं। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कहिए मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। अर्शाए अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। मुस्तफा साहब बहुत परेशान है जलसे के लिए। मैंने कहा कि आपका जलसा माशाल्लाह जो मेहनत की है वो रंग लाया है। बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। जो जो जलसों में मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला सबों की मेहनत को कबूल फरमाए। ओ बेटे भाई साहब, आप लोग जो गेट के सामने खड़े हैं, अंदर आके घुस जाइए, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा अंदर घुस जाइए, वो तो उधर घूमिए, दुगुमियों को कीजिए, या तो उधर घूमिए या तो इधर घुस। ये गेट वाला सामने खड़ा है, ये सब ठीक नहीं लगता है। हाँ? थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनबे कर रहा, कर क्या रहा, आज भी सुन लीजिए, फिर कहीं जलसा होगा फिर सुन लीजिएगा, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। मस्जिद में जुम्मा दिन तकरीर सुन लोगे, जिंदगी बदल जाएगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल। हम लोग क्या आपको कहेंगे, मेरी तकरीर 1 घंटा 1.5 घंटा होगी, हम चले जाएंगे। बदलना तो आपको होगा, माशरे में आपको चलना है, समाज को लेके आपको चलना है। आपके बच्चे के हाथ में किताब पोथी हम नहीं दे सकते, हम इल्म के बारे में बता सकते हैं, लेकिन किताब पोथी देना आपका काम है। आज 12 साल 13 साल का आपका बेटा किताब पोथी से दूर, मकतब कॉलेज से दूर, स्कूल से दूर, शिक्षा से दूर, पढ़ाई से दूर, इबादत से दूर, तिलावत से दूर। मौलाना परेशान है, बरकत नहीं होती है। मौलाना मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है। मौलाना मुझे घर में सुकून नहीं मिलता है, जिस घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए,
3-3 घंटा तक एलसीडी चलेगा, सुकून कहाँ से मिलेगा? सिर घर में सीरियल देखोगे, सुकून कहाँ से मिलेगा? पूरा 5 बेटा सबके हाथ में मोबाइल है, सुकून कहाँ से मिलेगा? बहू के हाथ में मोबाइल है, सुकून कहाँ से मिलेगा? अरे एक मैसेज तेरे दोस्त मित्र ने भेजा, फौरन खोल के पढ़ लेते हो। रब ने 30 पारा का मैसेज महबूब के जरिए भेजा, कभी खोल के पढ़ लिया होता तो यहाँ भी काम आता, वहां भी काम आता। मोबाइल टुक से बजा, फट से खोल। रब ने 30 पारा का मैसेज भेजा है, भेजा कि नहीं? कुरान, माशाल्लाह, कुरान 30 पारा का मैसेज भेजा, कभी खोल के पढ़ा? तौफीक हुई नहीं हुई? तूने बेटे के हाथ में किताब पोती नहीं दिया, तूने बेटे को कुरान नहीं पढ़ाया, तूने बेटे को दीन मुस्तफा नहीं बताया, तूने अपने चाहने वालों को शरीयत मुस्तफा पे चलने के लिए दावत नहीं दी। गेम खेल रहा है, पबजी, फ्री फायर, गली कुछ हम बैठ बैठ करके, मोहल्ले में, चौक चौराहे में, गाछ के नीचे तेरा बेटा, चबूतरे में तेरा बेटा, मॉल में 11 बजे तक तेरा बेटा, उम्र है 15 साल, मोबाइल 18,000, मन 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 मरे मरीम पार, पढ़ाना छोड़ दिया, गेम खेल रहा है। तुम्हारा बेटा मोबाइल से हाथों में ले लेकर पूरा मोहल्ला का कुत्ता सुत गया है, ये बचपन सब नहीं सुतता, पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग सब जागल है। जहां जहां कुत्ता सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के 1:30 बजे रात गेम खेलता है, तो कुत्ता भी सोचता है ये नया कुत्ता। काश तेरा बेटा पढ़ता, चौक चौराहे पे रात भर नहीं बैठता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, मदरसे मकतब में घुसता, कुरान को खोलता, रहल को निकलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। घर में बरकत नहीं होती। कुरान कभी खोला, कुरान खाने के लिए जाएगा, इमाम साहब मेरे यहाँ कुरान खाने कर दीजिए, 10 को बच्चा दीजिए, 500 टका देंगे, 500 टका खा। बोलो अभी शबे बारात में फातिहा करने घर बुलाएगा, इमाम साहब को फोन करेगा, हजरत कहाँ है, थोड़ा घर आइए फातिहा कर दीजिएगा। इमाम साहब शबे बारात में अगले साल इमाम साहब देखा कि शबे बारात में हलवा, सूजी, मटर, बटर, जटर रखा है, साइड में 3-4 अगरबत्ती खड़ा, देखो बगल में 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का परागा रहो, वो 5 का नोट देख कर फोन करके बोला 5 टकिया देखने के लिए। इमाम साहब घुसा, इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहते घर में, कहा 5 टका देगा। अरे इमाम को बुलाएगा घर, मौलाना को फातिहा कराओ, मुझे तकलीफ नहीं है, अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि तेरा बेटा भी घर में फातिहा पढ़ सके, कुरान पढ़ सके। 3 बजे भोर जब शब बारात के शब में माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, बेटों को दुनिया में इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा 3 बजे भोर बाप के कब्रों पे जाके खाली अगरबत्ती नहीं जलाएगा, बल्कि कुरान की आयत को पढ़ेगा, भोर भोर दुआ करेगा, बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। नारा लगाया, जलसा जम गया, 5 जगह से खड़ा हो गया, जलसा जम गया। देखिए वो शायर आता है हजरत इलाके में, गुजरात से, बम्बई से, कलकत्ता से 50,000 60,000 लेगा, वो लोग मशीन लेके आता है, DD3 एकदम अपने मशीन से पढ़ेगा, ऐसे ऐसे कलाम पढ़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई, दे रहा मथुए में दे रहा, हम लोग को हथुआ में नहीं दे, होता है क्या? हमारे अपने इलाके में कम नहीं देगा। 60,000 हमारे से मुलाकात हो गई थी, मतलब हम बोले आप लोग शायर हैं, मशीन DD3 लेके आते हैं, हम लोग मुखरी हैं, जनरेटर लगाएंगे, जलसा फ्री होगा। सब नाटक है क्या है? हमारे जिसान भाई कम अच्छा पढ़ते हैं, सादगी अंदाज में पढ़ लिया, एकागो शायर पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर खड़ा होगा, फिर बुलबा मजमा खड़ा कर देगा। बोल वो शेर पढ़े थे भद्रक में, मजमा आग लगा दिए थे, वहां पढ़े थे आग लग गई थी, हम बोले यहाँ बम पटक दो। सब नाटक है क्या? अरे पढ़ो नबी की नाम, दिल से पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते रात में कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख
सल्ले अला। हमारे गुलाम सरवर साहब मस्त है, आइए। जितना जीन भूत इलाके का सब खत्म हो गया है। ये फूंक मारता है, भूत नजर नहीं आता है। अल्लाह का करम है इन पर। उलमा के ये हमारे उलमा किराम शरीफ में देख रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ये लोग देख रहे हैं ना, ये कोई किसी से कम नहीं। घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जानते बोलेंगे, दे दीजिए मैं कभी 1 घंटा से सब बोलेंगे। तो बोलते हैं डेढ़, पूरे इलाके को संभाल के रखें। हम लोग कब 1 घंटा 1.5 घंटा फिर हवा, सब काम देगा यही लोग, इलाके के लोग, इलाके के उलमा है ना। आपके घर में कोई जनाजा हो गया तो हम झारखंड से नहीं आएंगे, यही लोग आपको आएंगे आपके माँ के जनाजे में। और खाने दुआ में 40 में यही लोग आएंगे। हमसे ज़्यादा कदर इज्जत इन लोगों को करिए, जो दिन रात आपके साथ रहेंगे। सुबह मुर्गी जब कराना होगा मेरे साथ नहीं जाएंगे, मुझको खोजने लेके झारखंडी साहब कहाँ गए, मुर्गी जब कराएंगे इमाम के पास, मुर्गी लेके ट्यूबर के तरह, इमाम साहब मुर्गी जब कर दीजिए। घर में 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, एगो मुर्गी नहीं जब कर पाते। पिस्तौल चला देगा, गाड़ी चला देगा, मोबाइल चला देगा, एगो पोल्ट्री मुर्गी पर छुरी नहीं चला पाएगा। हर गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। हमारा इस्लाम इतना कमजोर थोड़ा है जी। हम लोग का धर्म इतना सस्ता नहीं कि मामूली मामूली बात में खतरे में आ जाएगा। नहीं, हम लोग का धर्म खतरा में आया ही नहीं। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो कुछ बोला हमारे धर्म को आहत पहुंचा, ठेस पहुंचा। नहीं, हमारे धर्म में कोई आहत नहीं है। आज पूरी दुनिया देख, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, गोडी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुसलमान के पीछे हाथ धो के नहीं ना धो के पड़ा। मुसलमान क्या बोलेगा उछालेंगे, क्या बोलेगा उछालेंगे। हमारे खिलाफ पूरी दुनिया बोली, मुसलमान को काट दो, भगा दो, मार दो, मस्जिद को जला दो, मदरसे को तोड़ दो। किसी मुसलमान ने कहीं किया मुकदमा दायर नहीं। एक मुकर्री ने कहीं एक शेर में कुत्ता का लफ्ज बोला, पता है उसको? 3-3, 4-4 मुकदमा के बाद कल क्या होने मुझे पता है। उनको गिरफ्तार किया पासा कानून के तहत। कल उस पर पासा कानून लगा दिया सलमान। जी हाँ, अब वो 3 महीना 4 महीना कोई उपाय नहीं है। क्या राजनीति खेल दिया। चंद मौलाना को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, नहीं मिटेगा। चंद मदरसों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मुसलमान के बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद बेटियों के निकाब को नोचने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारने से इस्लाम नहीं मिटता। कुरान के पढ़ती सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अजान को रोकने से इस्लाम नहीं मिटता। नमाज पाबंदी करने से, नमाज पे पाबंदी करने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने वाला शुरू से चला है। रसूल मेरे आका चले तो मुझे पीछे चले, वो तो पीछे चला, शेबा पीछे चला, चलते गए, इस्लाम बढ़ता गया। आखिरकार मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी करके एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ भूखा प्यासा पड़ा था। दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए इस्लाम नहीं मिटने वाला है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। भारत मुसलमान की बपोती है। भारत मेरा खतियानी मुसलमान हम है। किसी के धमकी से मुसलमान भागने वाला नहीं। ये हमारे जागीर है, अपना है। हमारे पुरखों ने, बाप दादा ने बलि दी है, बलि दी है, शहीद हुए देश के लिए, तब आजादी मिली। इंडिया गेट जा देखिए, दिल्ली इंडिया गेट में 61,000 से ज्यादा वीर जवान मुसलमान का नाम आज भी शहीदों की लिस्ट में लिखा हुआ। तब ना, यहाँ तो मोबाइल में खाली गेम खेलोगे, लूडो खेलोगे, 3 पतिया, ये मुसलमान खेले। वाह रे मुसलमान, कम तकरीर नहीं किया हम लोग। कल मेरी तकरीर कटिहार में थी, बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। आज यहाँ है, कल फिर कर और कहीं रहेंगे। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है।
कुछ नहीं असर होगा हजरत। खुदा के वास्ते बदलिए। ये मुंह क्या है? पीकर है, पीकर बॉक्स। चीप तो दिल यहाँ है, यहाँ जैसा रहेगा बॉक्स में वही निकलेगा। अब कहेंगे कहो सुभान अल्लाह, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इतना कैसे निकले? यहाँ पले भरिए इश्क मुस्तफ़ा, खौफ खुदा। कसम खुदा की एक बार महफिल में बैठोगे अपने आप जबान से बोल उठेगा सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, रोक नहीं पाएगा। सुनिए, तकरीर तो हो रही है, फरमाइश तो बहुत हुई है कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। माँ बहन बहू बेटियां भी आई है, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़े, कहाँ पीर साहब, कहाँ हजरत, कहाँ बाबा, तीन तीन को बोतल लेके जाके पढ़वाने, नमाज नहीं पढ़े। अपने घर में नमाज पढ़ती ना, और वो बच्चे को गोद में लेकर खाली फूंक देती तो माँ की दुआ कबूल होती, बच्चा चुप होता। नहीं, 1.5 घंटा सीरियल देखेगी। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, ये सब बात हमारे झारखंड में। यहाँ ठीक ठाक नमाज नहीं पढ़े, सब बराते भी आने वाले पूछेगी हाँ मौलाना साहब के रकत नमाज पढ़ेंगे। हमको एक दिन पूछ रही थी, बोले हाँ झारखंडी बाबा शब बरात में मिसाल के रकत पढ़ना? बोले 80 रकत। बोला हजरत हमरे मौलाना 12 रकत पढ़े थे। बोले 12 वाला होने, ये 80 वाला। आप बहुत पढ़े हैं, कहीं ज्यादा कहीं 100 करेंगे, मतलब साल में एक दिन नमाज पढ़ेंगे। पूछेगी नमाजी बन जा नमाजी। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तब सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी, बिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ती तब सोती। अब्दुल कादिर पेट में, माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहा है, माँ पढ़ रही है, बेटा रट रहा है, माँ तलावत कर रही है, अब्दुल कादिर जिलानी हिफ्ज कर रहा है। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ से जिक्र करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार कर ले बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है, तो बच्चा पेट से गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम DJ पैदा हो गया। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम डीज पर पड़ाका पैदा हो गया। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो गया। आजकल पेंट कटा है, फटा है, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, चूल खड़ा कर दिया है, लगता है पूरा पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है। अजब अजब हाल नक्शा देखिए। बोल हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में, तेरा बेटा खतरा में, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। चलो काम करे, काम तो करना है, लकड़ी बनाना है, चीरना है, काटना, दिन रात तो वही करना है। पढ़ा तो दीजिए कम से कम। बाप कर रहा है वही बेटा करवा रहा है। कब उभरोगे, ऊपर उठोगे कब? हम इसीलिए पैदा हुए कि खाली पंचरे बनाए जिंदगी। अरे यही मुसलमानों ने भारत के सरजमीन पे एक इतिहास को लिखा है जी। आज हमारे आलिम उलमा बचे हैं कि इस्लाम बचा है। आप लोगों को फुर्सत कहाँ के दीन की बात करना। आलिम उलमा रहते भी तनख्वाह सुनिएगा या अल्लाह 7, बड़ी मुश्किल से 7.5, लूंगी समटा समटी फटा फटी तब गहरा गोरी तब 8। ज्यादा कहिएगा मौलवी तुलवी नहीं रखेंगे, नहीं रख, नहीं देता था। 8,000 7,000 में अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के लोग मुसलमान को मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000 8,000 तनख्वाह, पूरी कौम की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी देखेगा। अपने घर में नहीं देखेगा मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ फोन कर रही है, ये नहीं सोचेगा इमाम कहाँ जा रहा है। गुलाम हुसैन बन जाता तेरी बेटी कलीजे फातिमा। बेटा नहीं करता। आजकल बेटी भी मोबाइल रखती है, बेटी को मोबाइल से रोको वरना निकलेगी घर से कॉलेज के नाम पर कोर्ट से फोन करेगी आइए। ये भी हो रहा है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। ऐसा नहीं कि बेटी मेरी है, मेरी बेटी बड़ी बढ़िया है, नहीं बढ़िया तो बेटी रहती है, बेटी बेटी होती है, बेटी रहमत है, बेटी रहमत है, लेकिन उसको जांच कभी करना, कभी मोबाइल देखना। आजकल फ्रेंड है, प्रपोज करता है फूल लेके, आई लव यू टू, बर्बाद हो जाओगे।
आई लव यू कहना गुनाह नहीं है, लेकिन तूने कभी रसूल से कह लिया होता आई लव यू? गौस से कह लिया होता? ख्वाजा से कह लिया होता? रसूल पाक से कह लिया होता? अपनी अम्मी जान से कह लिया होता या रसूल अल्लाह आई लव यू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तेरे लाए तो फिर नमाज को सीने से लगा के 5 वक्त मस्जिद में जाके सजदा कर। प्यार करना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहता प्यार मत करो? अरे बच्चों से प्यार करो, इस्लाम से प्यार करो, कुरान से प्यार करो, अपने बाल बच्चों से प्यार करो, बीवी से प्यार करो, माँ से प्यार करो, है ना? सबसे ज्यादा माँ बाप से करो प्यार, और उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। कोई नहीं कर। प्यार ये क्या है? नबी से करो, इतना प्यार करो कि नबी की हर सुन्नत को अपना लो। इतना नबी से प्यार करो रसूल से कि रसूल की हर सुन्नत से अपना करके उस पर जान देवांगे तो जान दे। लेकिन नहीं, कौन मौलाना मना किया? लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप। हम मौलाना झारखंडी है ना, मुझसे कितना प्यार करोगे? हम दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। मेरे कदम में जन्नत नहीं है, मेरे चेहरा को देखोगे मुसीबत टले या न टले मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर तेरी माँ घर में झोपड़ी में है तो मौलाना डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसी हाजी के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। लेकिन आका फरमाते तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफा है, कमजोर है, घर में है, तू मौलाना मुफ्ती डॉक्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा। 10 मौलाना तेरे घर में बैठ के दुआ करेगा, गारंटी नहीं। 10 हाजी को बैठा के दुआ कराए, गारंटी नहीं। 10 इलाके का पीर साहब को बुला के दुआ कराए, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ का आंचल उठा दे, तनहा तेरी माँ आंचल उठा के दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ को कबूल होती है। माँ को बाप को खिलाओ, मौलाना को खिलाओगे नहीं खिलाओगे तकलीफ नहीं। आजकल के दौर में पीर साहब अगर इलाके में आ गए, हम लोग भी पीर मानते हैं, हम लोग खुद मुरीद हैं, बरेली शरीफ से निस्बत हुजूर की तरफ सिद्दीक़ रज़ा खान साहब से मुरीद हैं। पीर को मानो, पीर से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। सबसे बड़ी पीर तेरे माँ बाप है। पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह की रहमत दूर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गया, शब-ए-बरात में 3 शख्सों की दुआ कबूल नहीं होती है। साहबा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो 3 शख्स कौन है जिनकी दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती? मेरे आका फरमाते पहला वो शख्स है जो शराब दुनिया में पीता हो, उनकी दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती। दूसरा वो है जो शिर्क करता है, उनकी दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती। तीसरा वो शख्स है जो माँ बाप को सताता हो, तकलीफ देता हो, जिनसे माँ बाप नाराज हो, उस बेटे की दुआ शब-ए-बरात में कबूल नहीं होती। बोलो मुसलमानों, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता है। पीर को मानना गुनाह नहीं है, पीर को मानना सवाब है। पीर से मोहब्बत करो, मोहब्बत ही जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत उसी के साथ रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत। पीर साहब आएंगे, काजू किशमिश छोड़ा गड़ी मत पूछे, हजरत खाइए आइए जाइए, खिलाओ, मना कहाँ किया। लेकिन कभी माँ बाप को काजू किशमिश देता है हाथ में, एक मरतबा बाप इसको रखो, बाप ये रखो, गुलगुल्ला नहीं देता है। बाप को गुलगुल्ला खिलाओ, कौन मना किया? कभी माँ बाप को खिला के दुआ ले ले, कसम खुदा के माँ बाप दुआ करेंगे, आंचल उठाएंगे तो माँ का आंचल उठाना तेरे हक में कबूल है। चेहरा देखना हज मकबूल का सबब है, देख के निकलना मुसीबत टलने की दलील। ये जरूरी है। तकरीर सुनो, अमल करो। नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं जानता, 75% नमाज पढ़ने जानते। अच्छा बोलिए, हम लोग मौलाना है, हम लोग 1 हफ्ता रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं। ये लोग को दिन नहीं रटा, ये लोग कैसे तहियात पढ़ता है सुन के, ये लोग जिन्नात। हम लोग 1 हफ्ता रटे तब तहियात पढ़े। एक दिन न मदरसा गया, मस्जिद गया, न मदरसा ने किताब खोल के देखन पोथी पढ़, और नमाज में अरे बाप, लगता है बोले हम डायरेक्ट अजमेर से यहीं उतरा है। एक दिन नहीं, कुछ नहीं जानता है। खाई नारा, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ो तो, पकड़ा कहाँ? माँ बाप ने तू भी नमाजी बन,
तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन। तुम मजार मत जा, तेरे लिए मजार शरीयत ने रोका है। तू घर पे अच्छी है, शोहर बाहर से बाहर से घर आए, मजार से घर आए, धामनगर से घर आए, अजमेर से घर आए, तो शोहर के सामने जाना और मोहब्बत से सलाम करना और पानी हाथ में दे के बगल में बैठना, एक जिहाद करने का सवाब तेरे नामा अमाल में लिखा जाए। शोहर को सलाम करना घर में बरकत होती है। आज किनकी बहू बेटी है कि शोहर को सलाम करेगी? नहीं करेगी। कमा के आइए फिर भी, ले दे के आइए फिर भी, एक झोला लेके आइए फिर भी। वो लोग साल में एक दिन करेगी सलाम, ईद में HD सलाम। ईद में आइए ईदगाह से एकदम बहू सब दुआरे में तैयार है, तुम्हारा बाप आ रहा है, हाँ आज सलाम करेंगे तेरे, आज 1 साल का सलाम है। ठीक शोहर दरवाजे पाया, अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेंगे, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, तब अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम। उनके नस्ल में कैसा बेटा रब ने दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। जलसों का पैसा अगर मकतब में लगाता न, तो हमारे हर घर में हाफिज कुरान, हर मोहल्ले में इमाम नजर आता, शायर नजर आता है। जलसे में खर्चा करता है हर मुसलमान, करो, कौन मना किया है? जलसा करो, बड़ा जलसा करो, लेकिन जलसे में अमल करो। जलसे की हर बात को अपने सीने से लगा लो और दुनिया वालों को बता दो कि सुन लो, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, या ना हो सके कि नबी के जाओ जलाल। इधर देखिए, एगो कुर्सी आ रही, सब उधर देख रहे हैं, हम बैठे, हमको नहीं, यही तो होता है। कहिए सुभान अल्लाह। अरे भैया कुर्सी रखिए ना, अभी हजरत आएंगे तब लाइएगा। जलसा हो रहा है, होने दीजिए, तकरीर कर रहे हैं, करने दीजिए, डिस्टर्ब काहे, थोड़ा जलसा। आप लोग सब अच्छा तैयारी किए, हजरत आएंगे, कुर्सी पीछे पीछे आ जाएगी। हजरत मन्नान साहब, अब्दुल हन्नान साहब बहुत पुराने, देखने लगते हैं पीर से कम लगते हैं, देखने खाली खिलाफत नहीं लिया। हम लोग सब पीर, आलिम में पीर हो सकता है, आलिम में पीर हो सकता है, असल पीर का हकदार आलिम है जो इल्म वाले है। बरेली शरीफ से निस्बत है, पीर बन गए माशाल्लाह। हजरत आएंगे, बड़ी जगह है बरेली, हमारा मस्कन है, हमारे मिशन है, हमारे मरकज है, हमारे दिल है, धड़कन है, जान है, गुर्दा है, कलेजा है। हमारे आला हजरत ना होते तो ये बड़ी टोपी पूरी दुनिया में दिखाई नहीं, उन्हीं का सदका है, वरना अल्लाह इतना करम है। मेरी माँ बहने बैठी है, 2-4 बातें सुन लीजिए। आप लोग थके क्या? अरे भैया आप लोग थके हैं क्या? और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए ना, खाली हाथ है मचान, कुछ बचा है? कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, जलसों में तकरीर होती नहीं, कराई जाती है। हमारे बाद जिशान मुसरावी साहब, अरे जो इलाके में एक नाम पढ़ेंगे, इनके बाद फिर तकरीर होगी क्या? बोल रहे कितनी देर बोले? 1 घंटा, लगभग पौने घंटा बोले, 1 घंटा और बोले, ठीक है कोई बात नहीं, एगो एम्बुलेंस हम फोन करके रख लेंगे, हो सकता है बेहोश हो जाए, लेकिन अल्लाह के करम में कुछ नहीं होगा। पर डे तकरीर करता हूँ, ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहल बसेंगे जब जन्नतें जान बस के कहा होगा। सही बात है,
कोई जब बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा और मैं कराम बैठे हैं। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी में इबादत करो। जवानी की इबादत जवान होती है, बुढ़ापे में क्या इबादत करोगे? लोटा लेके वजू करोगे, हाथ में पानी लोगे, मुंह में चला जाएगा। 65 साल की उम्र में एक दूसरे बुढ़ा से कमता है, दादो भालो आछे बोलो नमाज पढ़ो, बोले चाचा मुंह नीचे है, नाक में जरा पानी, बोले क्या करें, हाथ कवरेज बाहर। बेटा चाचा जब उम्र थी जवान तो मोड़ में पकौड़ी खा के खाली खिला पाता था, अभी जब गोल हाथ जवाब दे दिया तो मुझसे में टुगरोल आया। नमाज पढ़ रहा है, अब तहियात में उंगली उठा, दोनों उठ जा रहा है। हमने चाचा एक एक उठाई, दोनों क्या उठाते हैं? बल कम लोग तो बच्चा जल्दी उठ के पूरा कर रहे हैं। हमारे यही हाल होता है। नमाज जवानी के, जवानी के बाद जवान होती है, जवानी का सजदा जवान है, जवानी की तो बाद जवान होती है। माँ बहने आप भी नमाजी बन जा, ताकि कि जब बच्चा छोटा रहे तो अगर वो माँ चाह ले वो बेटा मौलाना, हाजी, कारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकता है, बन सकता है। जी क्या बात करते हो मुसलमान को? जो मुसलमान का अनपढ़, एकदम जीरो अनपढ़ लड़का गिरेज में जाइएगा, हीरो हुंडा खोल के पुर्जा करके फिर खड़ा करके रोड में दौड़ा सकता है। 12 साल का अनपढ़ लड़का, 18 साल का मुसलमान का अनपढ़ बेटा पूरा स्कॉर्पियो खोल के पुर्जा करके फिर पूरा सेट करके रोड पे जब चला सकता है। 13 साल का 12 साल का मुसलमान का बेटा 30 पारा का कुरान जब हिफ्ज करके अपने सीने में उतार सकता है, तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? आपने पढ़ाने के लिए कभी कोशिश नहीं किया। झोपड़ी में रहना, घर मकान मत बना, पुरानी साड़ी माँ बने तू पहन, मोबाइल को कमजोर रखना, बेटों के हाथ में किताब पोथी देके आगे पढ़ाने की कोशिश करना। तेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बनेगा, कोशिश तू कर लो। जब तू आगे बढ़ने के लिए ठानोगे, तेरा बेटा हाफिज कुरान बनता नजर आएगा, मस्जिद का इमाम बनता। आजकल मुसलमान बेटा बेचता है 2.5 लाख 3 लाख शादी में, अरे बाप, 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर और बेटा बेघर को भर। नहीं देखते 30,000 2.5-3 लाख मांगता है, साथ में अपाची का था, KTM मोटा टायर वाला। अरे बाप, वो गाड़ी नहीं रहता, खदान। अजब हाल है मुसलमान, पढ़ाना नहीं है, खाली बेटा बेचना। हम लोग नहीं देखते इलाके में कितने बेटा बिकता, बाप मस्त है, 25 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करके रखा है, 15,000 का डीजे बना के रखा है, एक झला पड़ाका सजा के रखा है, एकदम जाएंगे। बेटी बाप को कागज लिख देता, पहले समझी जी तैयार रहना, 28 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल रहेगा, पियंकर घुड़मुड़िया में। अजब हाल है, कम बदमाशी करता है। मौलाना इमाम को नहीं देगा, हाँ डीजे पड़ाका, 20 गो गाड़ी। अरे बाप, और दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और आज शेरवानी पहना दिया, वो हुब्बा जुब्बा पगड़ी पगड़ा, खुशबू लगता है दूल्हा नहीं, छोटी चौकी तजिया उठा लाया, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। अरे बाप, डीजे बजाएगा, पड़ाका फोड़ेगा, घर में घुसेगा, गर्दन तक ठूसेगा, फिर हवा। नहीं देखते, हम लोग नहीं देखते। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। हम लोग मौलाना हैं, आप लोग छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके, तब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम पैटकवा काहे लेके जाते हैं? हम लोग हाजी साहब हैं, कारी साहब, मुफ्ती साहब, बम लेके जाते, झलम डैना माटी लेके जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता, पूरा घर है चौरस, सीधे जमीन। कम काहे फोड़ते जब सवाब? अगर डीजे बजाने में सवाब मिल जाता तो गाड़ी में डीजे काहे बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते। तौबा करो, उन पैसों को बचा के मकतब मस्जिदों में लगा दो, ताकि तेरा बेटा शबे बारात के महीना आएगा,
घरों में कुरान खोल खोल के पढ़ता जाएगा, और जब 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, मिन जुमला कुरान पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी कामयाब होगा, माँ बाप भी छुटकारे। जलसा करो, अमल करो, डीजे बना बजाना बंद, पड़ाका फोड़ना बंद। जिस मोहल्ले टोला गांव से कोई बाराती अगर पड़ाका डीजे लेकर के आ जाए, गांव में टोला मोहल्ला घुस जाए, उस दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद, एकदम सीधा टांग दो, जो होगा देखा जाएगा। निकाह पढ़ाना बंद। मजहब इस्लाम के तुम खिलाफ किया, सुन्नत के खिलाफ किया, इस्लाम दीन का खिलाफ किया। मेरे धर्म में इस्लाम में डीजे पड़ाका जायज नहीं है। फिर क्यों फोड़ेंगे हम लोग? चिल्ला चिल्ला के क्यों मना करते हैं? शादी में शादी करो, और खाना, अरे बाप, इतना इतना वैराइटीज बनाता है, थक जाएगा देखते देखते। अपने घर में खाएगा इल्का सा आलू भाजी रोटी खा के आया, मन भाता चोखा खा के आया, और जब बाराती जाके बेटी बाप है, कौन सी है, कौन सी है, हड्डी पीस है, हड्डी पीस, हड्डी पीस डाल, अरे बाप, इतना बर्बाद कर देता। कसम होता है। अपना पैसा कुल्फी खरीदेगा, 10 टका लेगा कुल्फी, अपना पैसा कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, क्या पैसा अपना लगा है ना, वहाँ बेटी बाप घर गया है। अपने पैसा मूंगफली खरीदेगा मुसलमान, मूंगफली खा करके जब उसका छिलका दिखेगा कहीं दाना का मिल जाएगा, लेकिन जब बेटी बाप घर जाएगा तो इतना था। इसलिए बेटी बाप से गुजारिश है कि शॉर्ट में खर्चा करो, शॉर्ट में। ये डीजे लाइट सेट गेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बनाना बंद करो, शॉर्ट में जनरेटर जला दो, बेटा बाप को खेत में बाड़ी में जाके एक जगह तिरपाल टान करके खिला के भेज दो। जब बॉक्स पिंडा झरना फव्वारा, अरे बाप, वो आतंकवादी ली, वो बाराती नहीं आतंकवादी है। 3 लाख लेके आया, मोहब्बत होती 3 लाख नहीं लेता है। कसम खुदा की बेटी बाप अगर पैसा देना बंद कर दे इस बेटा बाप को, तो 30-20 को स्कॉर्पियो देखते हो ना, टोटो लेगा था, टोटो लेगा, धक्का देते देते। ये तो बेटी बाप का पैसा है जो गाड़ी कर लिया। इस्लाम में शादी सबसे सस्ता है, लेकिन मुसलमानों महंगा कर दिया। आज तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर गुजरात बम्बई जाने पे मजबूर हो रही है क्या? कितनी गरीब की बेटियां गैरों के साथ इश्क कराने पे मजबूर हो रही है। कितनी बेटियां चली गई, तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर, बेटे को फरोख्त करना बंद कर दे, बेटे के शादी में डीजे पड़ाका बंद, हीरो होंडा फैशन प्रो में मत बेच, उन बेटों को पढ़ा दो, हाथ में हुनर तजारत दे दे, ताकि बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, गलियों को सजाया था, सरकार की आमद के मौके पे हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बोलेंगे हमें अलग हिसाब से, हम मौलाना नहीं है। एक दो मौलाना देखिएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को झंडा बना के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हमको तो चुपचाप सुत जाओ, टेंशन खत्म। एक एक मौलाना अरे बाप मार्केट में आया है, हाथ को झंडा बनाओ, हिलाओ हिलाओ, तबाह कर। सही बता रहा हूं, लगता है स्प्रिंग अजब हाल। उठाओ जज्बात में कभी कभार, टॉर्चर ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसे भी लोग कहता है सुन्नी बरेली लोग बहुत हो हल्ला करता है, नहीं, हम इसके मुस्तफा को बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं। नबी का नाम सुनते हैं मचल जाते हैं, नबी का नाम सुनते हैं मचल जाते हैं। इसलिए लोगों जलसे में आओ तो अमल करो और ना घबरा। तू तेरा अपना मुल्क है, तो इस मुल्क में जियो तो शान से। तुमने अपनी पहचान मिटा रहे हो। इसी भारत के धरती पे मुसलमान कसम खुदा के 2-4 आए थे। कौन? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चंद मुरीद को लेके आए थे। कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? पुरलियों। एक जगह बोल दिया मेरे गरीब नवाज नेपाल आए थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती आए थे। कब आए थे? तो किस कौन कौन लोग थे?
150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान। मेरे ख्वाजा जहां आए थे पृथ्वीराज की हुकूमत थी, मस्जिद में ख्वाजा नहीं आए थे, किसी मकतब में नहीं, मदरसे में नहीं, कहाँ आए थे? चंदनधारी, टीकाधारी, राजपूत, चौहान, भगीला, राठौर, महान बड़े बड़े विद्वान वहां मेरे ख्वाजा पधारे थे, तशरीफ लाए थे। रामदेव प्रसाद सिंह मंदिर का पुजारी वहां आए थे। आना सागर को देख के ख्वाजा चले, रसूल पाक ने जब भारत का राजा बनाया चले, इराक होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दिल्ली, हरियाणा, ताबरू, भिवाड़ी, गुड़गांव होते होते राजस्थान चलते गए। पूरी दुनिया ने देखा ख्वाजा आए, चलते गए, आना सागर को देखा, बड़े बड़े चंदनधारी, टीकाधारी के बीच में कहा, बेटा कुतुबुद्दीन, पूरा राजस्थान में पानी यही दिखाई दिया, बेटा चटाई डाल दो, गौर करना। आज 30 करोड़ है, डरते हो, मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे ये इतिहास बता रहा हूं। आज तुम पर लोग फंसाता है सोशल मीडिया में, मुसलमानों को घन ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। भारत किसी के बाप के जागीर नहीं है, हमको मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे हैं, भगा देंगे। तब बपोतिया कोई मुसलमान भगा है तो भारत से? भगा है, उल्टा सीमा हैदर 4 गोले के अंदर आ गया, अंधा भक्त के बुआ बाजी बन गई, वो भगाएगा, खा अंदर आ रहा। तो ये भभकी, तुम स्टैंड रहो, संविधान पढ़ो, कुरान पढ़ो तो ईमान बचेगा, शरीयत पढ़ो तो अकीदा बचाएगा, और संविधान पढ़ोगे तो देश बचाएगा। पढ़ोगे नहीं, कोई कुछ बोलते, अरे मौलाना बड़ी देश में खराफाती हुआ, जुलूस मोहम्मदी पूरा शहर में घेर लेते हैं, पुलिस एसपी डीएसपी देखते रहती है, संविधान इजाजत देता है। मुहर्रम के नाम पे नाना के नाम का जुलूस करते, एकदम पूरा बलम फरसा, ढोल झंडा लेके पूरा हिंदुस्तान की गली गली मुसलमान घूमता है, कोई कुछ होता है? नहीं, ये मैंने इजाजत देता है, पढ़ोगे तब ना। मेरे ख्वाजा आए, आना साल के बगल में चटाई डाल दिया, कहा, बेटा कुतुबुद्दीन, पानी यही है, चटाई डाल दो, डाल दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह, पूरा अजमेर में कोहराम मच गया। या अल्लाह, ये लोग कौन आया है, कहाँ से आया है? हम लोग उस खुदा को मानते हैं जो सामने खड़ा होता है। ये किसको मानता है? जिसका माथा जमीन में पड़ा होता है, उंगली को आंख कान में डालता है, अल्लाह पर कहता है, कुछ किताब को पढ़ता है, बड़ी अच्छा लगता है। हम लोग उस भगवान को, उस ईश्वर गॉड को मानते हैं जो सामने खड़ा होता है। ये किसको मानता है? वजू भी करता है, हाथ भी धोता है, पाँव धोता है, ये लगता है मुसलमान है। पता लगाया। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग बाहर से आए हैं। पृथ्वीराज की हुकूमत के सिपाही लोगों ने घेर लिया। आप लोग कौन है? मुसलमान है। कहा हम लोग मुसलमान हैं। कहा आप लोग कुरान पढ़ते हैं? कहा हाँ। कहा दीन मानते हैं? कहा हाँ। कहा इस्लाम मानते हैं? कहा हाँ। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं? कहा हाँ। कहा आप लोग हम लोगों में नहीं है? कहा नहीं। कहा हम लोग उस खुदा को मानते हैं जो सामने रहता है, हम लोग बनाते हैं, सामने खड़ा करते हैं, उसको पूछते हैं। आप लोग किसको पूछते हैं? गरीब नवाज ने कहा हम उसको पूछते हूँ जिस तेरे खुदा को जिसने बनाया मैं उसको पूछता हूँ। सूरज को जिसने बनाया मुझे पूछते हैं, चांद को जिसने बनाया मुझे पूछते हैं, समंदर को जिसने बनाया हम उसे पूछते हैं, जिसने आग को बनाया हम उसे पूछते हैं। आग नहीं पूछते, सूरज नहीं पूछते, चांद नहीं पूछते, जानवर नहीं पूछते, तमामों को बनाने वाला परवरदिगार है, हम उसी की इबादत करते। ये लोग मुसलमान है, ये लोग मुसलमान है। आना सागर का पानी ये लोग छूटा है। आना सागर कौन क्या पानी था पता है? वो आना सागर था जो आना सागर पृथ्वीराज की हुकूमत में सबसे बड़ा तालाब था राजस्थान में। और उस आना सागर के बगल में एक मंदिर था जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। 7,000 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां उन्होंने रखा था। और उसी में 1750 से ज्यादा उसके भक्त लोग, खादिम लोग, शिष्य लोग थे। मेरे ख्वाजा गई नवाज बाकी दिन गुजारने लगे, नमाज पढ़ने लगे, दिन फैलाने की बात होने लगी, बातें चलने लगी। 3-4 सिपाही 2 दिन की बात आएगा, सुनिए बाबा, सुनिए, आप लोग मुसलमान हैं, आप लोग मुसलमान हैं। ये आना सागर हम लोग का पवित्र शुद्ध जल पानी है। इस जल को, इस पानी को आप लोग मत छुइएगा। कहा क्यों? तो आप लोग छू दीजिएगा छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इसी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, इसी आना सागर में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है तो मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग को वहाँ पानी छूना नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते क्यों भाई? पानी तो सबका है,
पानी तो सबका है। कहा नहीं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, गौर करो। मेरे ख्वाजा ने कहा ठीक है, जब बादशाह का हुक्म है नहीं छुएंगे, नहीं छुएंगे। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? का हुजूर मशकीजा सूखा है। गौर कीजिएगा, मशकीजा सूखा है। मेरे ख्वाजा ने कि वो मशकीजा उठा के ला। उस मशकीजे को उठा के लाया कुतुबुद्दीन ने, उनके मुरीद ने, मेरे ख्वाजा के हाथ में दिए। ख्वाजा ने कटोरे को उल्टाया पुलटाया, देखा, कहा बेटा चले जा पानी लाने। का नहीं हजरत, पृथ्वीराज ने एक चिट्ठी लिख के दे दिया है कि कल से पानी छूना नहीं है, तुम लोगों को टच नहीं करना, हाथ पांव नहीं धोना है, पानी नहीं लेना है। राजा का हुक्म आ गया है, हजरत कैसे पानी छुएंगे? मेरे ख्वाजा फरमाते पानी छूना नहीं है, तुमको टच नहीं करना है, खाली कटोरा लेके जाना है। कहा क्यों? कहा जा, कहा जा। मेरे ख्वाजा के शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन चले गए अनासार के करीब में। कहा कि हजरत वहां पानी छूना मना किया, पानी उठा के लाएंगे कैसे? कहा बेटा पानी छूना नहीं, लाना नहीं, टच नहीं करना, खाली आना सागर के बगल में खड़ा होके कहना ए आना सागर, पृथ्वीराज चौहान बादशाह राजा ने तुम्हें छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी कटोरे। 32,000 पापी आया था उस दिन, पाप से मुक्ति होने मंदिर में पूजा कर। जब पानी सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया, पूजा बंद, कोहरा मच गया पूरे अजमेर की धरती पे, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। सिपाही दौड़े दौड़े गए, कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा बस वो फकीर बाबा ने क्या आके उनके शिष्य गुलाम ने कहा पूरा पानी सूख गया, 32,000 भक्त लोग आए हैं पाप से मुक्ति होने मंदिर में पूजा करने, तो पानी नहीं तो नहाएगा कहाँ? और नहाएगा नहीं तो मुक्ति मिलेगी नहीं, शुद्ध होगा नहीं तो मंदिर में पूजा करेंगे कैसे? कोहरा मच गया पूरे राजस्थान में। जब पानी सूखा था 30 दिन, ख्वाजा बाबा बैठे हैं, पृथ्वीराज ने समझ गया कि ये किसी अल्लाह वाले का काम है। कहा क्या हुआ सिपाहियों, हुआ क्या? कहा गजब हो गया, आना सागर सूख गया। आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पर बंद किया था, उसने अनेक पे बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा सूख गया। राजा दौड़े दौड़े आया, घुटनों पे आके बैठ गया। क्या ख्वाजा बाबा रहम कीजिए, करम कीजिए, हम नहीं पहचान पाए, कल से वजू कीजिए, गुस्ल कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने पे आ गया, बेटा जुल्म मत करो, हम रहमत वाले आका के मानने वाले हैं, जिन आका को मदीने में मक्के में लोग कूड़ा करकट फेंक दिया करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। हम उसी आका की उम्मती हैं, हम जुल्म करने वालों में से नहीं, हम तो रहम करने वालों में से। कटोरा लेके गए, मुरीद ने शिष्य ने कुतुबुद्दीन ने ढाल दिया, अंदर से मसान खुला, पानी लबालब भरा, तमाम पापी 32,000 जो माथा पड़ के बैठा था सब तालाब में कूदा। जल्दी दिन नहा धो के मंदिर में पूजा करेंगे। अब जब बाहर निकलने लगा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। कटोरा से ख्वाजा का दस्तर टच लगा था, ख्वाजा के कटोरे से पानी टच हुआ था, पानी से पापी का आत्मा टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई। अब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत है, रामदेव प्रसाद तुमड़ी तुमड़ा लेके मंदिर के गेट में खड़ा है। कहा कि ये लोग तो इधर शिष्य भक्त लोग आएंगे। अब वो लोग उधर मोड़ने लगा, ख्वाजा की तरफ चलने लगे। वो सोचने लगा ये क्या हो गया? सब 32,000 जो मंदिर में पूजा करना था ख्वाजा की तरफ मोड़ा, सब कदमों में गिरा। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर में रहने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये कौन इसको मुसलमान उठेगा? नहीं उठेगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ना छोड़ दिया। हजरत और सब ठीक ठाक है? लाइए लाइए लाइए, हम भी थक गए हैं 3-4 दिन से घर से। बड़ी हजरत माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं,
और थोड़ी देर बोल दें, लेकिन हमारे मुस्तफा भाई किधर चले गए? कहीं गए होंगे, है ना। और उनके बाद भाई भी जिनके बड़े से उनको रिसीव किया तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। आप लोग का एगो सिस्टम बढ़िया है, वही सिस्टम रखिए हमेशा। जैसे कि आप लोग बैठ के अच्छा सुनते हैं, सही बता रहे हैं, यही सुनना चाहिए। हो हल्ला गोहरा गोरी चिल्ला चिल्ली सब बंद करो। लेकिन वो लोग जो शुरू से जो डिस्टर्ब किया है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है वो लोग, हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा मोना होता है नहीं बोल पाता, मेरी आदत हो गई है। मेरी तकरीर 3 बजे 4 बजे भोर होती है, जब पूरा मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता है, एकदम टुकुर 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 नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम मेरी तकलीफ, अभी तो टाइम पर हो गए। आप लोग बाहर में बैठ के जो इधर उधर करते हैं ना, ठीक बात नहीं है। बैठिएगा अंदर में तो गप कीजिएगा, उधर डिस्टर्ब होता है आपके, चलिए दूसरा उधर ध्यान देने लगता है। जैसे कोई बोल रहा है जोर से तो वो लोग ध्यान देता है। इसका ख्याल रखिएगा। जलसा सजा देना आसान है, जलसे पे बैठ करके सुन लेना ये बड़ी मुश्किल। मेरी माँ बहने, आप कनीज़े फातिमा बने, आप यहाँ माना जाए, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। और नौजवानों तू भी मोहब्बत करो, मत तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहब्बत करने का ढंग सिखाया है। एक बर्तन में अगर कोई पानी पी ले मियाँ बीवी, ये गुनाह नहीं है, नबी की सुन्नत है। एक प्लेट में अगर आप और आपकी बीवी खाना खा ले तो ये गुनाह नहीं, छूत नहीं, नबी की सुन्नत है। एक चटाई में बैठ करके खाना खा लेना, ये अली और फातिमा की सुन्नत है। मोहब्बत करो बीवी से, बच्चों से। कभी मोहब्बत किए कहाँ हो? यहाँ तो पीने के लोग पीने लगा शराब, मुसलमान आजकल पीने लगा हजरत। फिर आपके मोहल्ले टोला में नहीं पीता है, यहाँ सब दूध के धौल है, यहाँ नहीं पीता है, कुछ जगह पीता भी है। शराबी हो कितना खराब लगता है। कौन जा रहा है? वो शराबी जा रहा है। ये कौन है रे? ये मताल है, कितना खराब लगता है। ये कौन है रे? नमाजी है, हाजी है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है। अरे शराबी की बहू की भी इज्जत नहीं होती है जी, शराबी की माँ की भी इज्जत नहीं होती है, उसकी बेटी की इज्जत। कौन जा रहा है? अरे इसका बाप शराब पीता है, उसी की बहू है, उसकी बीवी है, कितना खराब लगता है। ये कौन है रे? अरे वो शराबी मताल जो ना क्या पी के गिरा हुआ रहता है, उसी की बेटी है, कितना खराब लगता है। शराब पीते हो, कोई अगर बाई चांस से भूल से, तो शिवरात 25 है परसों, तौबा करना, कोने कोने में बैठ करके तौबा कबूल हो। पी जा, है ना, पीना बंद कर दो। कसम खुदा की माँ बहन है, तू भी अपने शोहर से मोहब्बत करो, लेकिन जब शराब पी के आए तो उनसे तुम बातचीत बंद करना कि खबरदार इस तरह आदत करके आओगे तुमसे कोई ये नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत बीवी करती है, तुम लोग क्या करो? कल करना मगरिब के टाइम में, अगर तुम घर घुसते हो, मगरिब में घुसते हो, कल मगरिब में कहीं से काम करके लकड़ी से चाहे है ना फर्नीचर से दुकान से घर आते हो, खाली बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही कसम खुदा की, और कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, जाने जिगर कह देना पराठा हम सब तो शुरू। मोहब्बत करती है, लेकिन जब तुम शराब पी के आते हो तो बोलो उसके दिल में क्या गुजरेगी। उनके नस्ल में जब मियाँ बीवी की मिलन से हमल ठहर जाए, पति शराबी हो, उसी रात हमल ठहरे, बोल बेटा कैसा होगा, बोल बेटा कैसा होगा। तौबा करो, तौबा करो। शिवरात है मेरी माँ बहने, तू भी कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर। जैसे माँ बाप के कदमों में, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इसी तरह बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा। अगर कोई बीवी अपने शोहर के लिए सजे संवरे, काजल लगाना गुनाह नहीं माँ बहने, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, अपने बाल चूल को संवारना गुनाह नहीं, चेहरे को साफ सुथरा रखना गुनाह नहीं, अच्छा जामा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। अगर जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी आंखों में काजल लगाए, अपने चेहरे पे कुछ क्रीम पाउडर लगाए जो हलाल पाक हो, अपने बाल चूल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, यानी जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी जेवर पहनना और उस चेहरे को सजाना, काजल लगाना, श्रृंगार करना, ये गुनाह नहीं है, बल्कि किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। बोलो माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं।
आप श्रृंगार करते हैं तो सबाब, लेकिन वो श्रृंगार शोहर के नाम का हो। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे रहे, श्रृंगार करके दूसरे के मर्दों से नजरें लड़ाए, श्रृंगार करके हटिया चौक मोड़ में जाकर गैरों को देखे, कयामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। कल मैदान महशर में हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती। माँ बहने, एक बात तू भी सीख के जा, तुम अपने शोहर के पांव दबाती हो ना, गुनाह नहीं, गुनाह नहीं। शोहर के पांव दबाते हो बगैर फायदा नहीं, बल्कि उसमें इतना फायदा है कि एक इतना फायदा है, जो बीवी अपने शोहर के नाम, अपने शोहर के बिन बोले शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। और करे माँ बहने, बगैर बोले अपने शोहर के आप पांव दबाते हैं, खिदमत करते हैं, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दो। यहाँ नहीं हो, 5 कुड़ा ऊपर, इस पार में ठीक ठाक है, यहाँ बहू बेटी दबाती है दूध की धवा। अभी की दौर इतना खतरनाक दौर हो जाए, या शर्म खत्म, तब डीजे पटाखा फोड़ के शादी करोगे। अभी की बहू देखते हैं, कसम खुदा के निकलेगी, बाजार जाएगी, एगो बैग लटकाएगी, कहता डॉक्टर नहीं है, बहू नहीं है, अरे एकदम बेटा गर्दन में हाथ, टाई टाई बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी आ टा टा टा, अरे बोले गर्दन है नहीं, अरे अरे यहाँ रखो रे, बोले मेरा बाप 3 लाख दिया, ज्यादा करे दबा के मार दे। इसलिए माँ बहन तो शोहर से मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, ईमान से मोहब्बत कर, अपने आप से मोहब्बत कर, ससुराल से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से। हजरत, मैं जितना थका था सोच नहीं पाया था कि इस तरह गुफ्तगू हो जाएगी। इस्लाह मुआशरा पर फरमाइश किया था हजरत, इस्लाह मुआशरा पर ही बोलना है आपको, समाज पर, है ना, दीन मजहब पर। मेरी तकरीर में लतीफ़ा नहीं होती, चुटकुला कहानी किस्सा नहीं होता, मेरी तकरीर में इस्लाह मुआशरा होती है, ताकि वो आप मेरे धर्म क्या कहता है, मजहब क्या कहता है, तुम क्या कहते हो। इसी पर हिंदुस्तान पूरा झारखंड को, अभी मेरी तकरीर हिंदुस्तान से बाहर तो तकरीर नेपाल में होगी, सरलाही जिला, मंगला जिला में, छापा जिला में, थापा जिला में फिर 26 को जा रहा है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, माँ की दुआ लेके घर से निकलना। कसम खुदा के रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, माँ की दुआ बड़ी पावा। देखिएगा हिंदू बरादरी लोग भी अपने गाड़ी रखता है ना बस उस, तो लिख देता माँ का आशीर्वाद, देखे कि नहीं, बस में ट्रक में लिख देता पीछे माँ का आशीर्वाद। कभी लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए, पासकुड़ा जाते थे 3 पलटनियाँ खत्म, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिख देता है, गाड़ी कलकत्ता से वापस माँ की दुआ साथ है, मुसीबत टल जाती। एक जगह तकरीर कर रहे थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, 2 लड़का उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा, बोल नहीं हजरत, आपने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? कुछ नहीं है। हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, खर्च से बढ़ गया, बोले सब दिया है, फकीर पूरा खानदान मांग के दिया। सास ससुर को मानो, ये तेरा मेहमान है, माँ बाप महान। इसलिए नौजवानों, बड़ी नवाज के दरबार में जाने से पहले माँ बाप से दुआ ले लेना। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलुल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी नहीं है। मेरे आका फरमाते अगर तुम हज करना चाहते हो तो टाका कौड़ी रुपया पैसा नहीं है तो माँ बाप है कहाँ? मेरे आका फरमाते तू लौट के घर चला जा, अपने माँ बाप के चेहरे को देखना, मोहब्बत करना, खिदमत करना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा।
मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती। कनीज़े फातिमा बनना, शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम करना, झोपड़ी गरीब की हो जन्नत का नमूना दिखाई। होने लगा, 1:30 बज गया। जीशान भाई अभी पढ़ेंगे 1-2 कलम और लगभग 1:30 बजने जा रहा है। पढ़ेंगे फिर हजरत आएंगे, तकारीर मिलेगी, तकारीरें भी होगी। अभी मेरे पास एक खतीब और बाकी है, 2 पीर साहब हैं, एक हबीब मिल्लत, तौसीफ मिल्लत, शाहजादे तौसीफ मिल्लत। अभी 2 हजरत हैं पीर साहब, और एक शायर है, एक मुकर्रिर है। कहीं देर तो नहीं हो गई? कोई कहेगा झारखंडी साहब आप टाइम ज्यादा ले लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी तकरीर सुनना हो ज्यादा तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 बुढ़ा के खड़ा हो गया, बोल हाँ मौलाना साहब यूट्यूब खड़गपुर तरफ है, हावड़ा तरफ है, किधर जाना है? हमने कहा यूट्यूब हावड़ा तरफ नहीं है, यूट्यूब मोबाइल में है। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना या झारखंडी बाबा लिखना। न्यू सुन्नी नेटवर्क के मेरा एक चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी तकरीर कल जहाँ होगी परसों आ जाएगी। ये सब भी चैनल हैं, सिद्दीक हसन झारखंडी या झारखंडी बाबा जामताड़ा, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मोहना लिखना, कुछ भी लिखो तकरीर आ जाएगी। उसमें पूरी तकरीर है, करबला पर, शहीद आजम पर, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, माँ पर, बाप पर, बिलवोल पर, शेख बरात पर, हलवा पर, पूड़ी पर, सब पर। एक जगह बोला झारखंडी बाबा आप लोग मोहर शब बरात में ये हलवा पूड़ी बनाते हैं, ये सब कौन किताब में लिखल है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में लिखल है। बोला हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए, आप लोग शब रात में जो हलवा बनाते हैं हलवा कौन किताब में है? हम लोग किताब में नहीं, कड़ाही में रहता है। हम लोग किताब में खोजते हैं, इसलिए हम लोग कड़ाही से निकाल के खाते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। समझ रहे? मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब झंडा गड़े रबीउल अव्वल में, मुहर्रम में, हम किताब में खोजे। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कहीं हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी। कहने का मतलब है लड़ो मत पढ़ो, मसलक अपनी जगह है, उनको मुबारक हो। मेरा मसलक मेरे मुबारक हो। मेरे धर्म में, मेरे मसलक में शिर्क बिदअत नहीं है। हम कब्रों को सजदा नहीं करते, ना हम कब्रों की पूजा करते हैं। कब्रों को सजदा करना हराम, कब्रों को पूजना मुशरिक है। अरे हम तो करीब नमाज के बारगाह में जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। हम अजमेर जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के। मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ। खाजा को खाजा मानते हैं, हलवा को हलवा मानते हैं, पूरी को पूरी मानते हैं, मुर्गा को मुर्गा। तुम लोग है जो कुछ भी कुछ मान सकता है। हम तो मेरा अकीदा कहता है, जब मैं सोने लगता हूँ तो कहने लगता हूँ, जब सड़कों पे चलता हूँ तो कहता हूँ, जब सुबह सुबह उठता हूँ तो मस्जिदों में खड़ा होकर कहता हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। अल्लाह का करम है, आपने बड़ा अच्छा सुना। उसके बाद फिर कभी जिंदगी मुलाकात हो जाएगी।